चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली 7 क्योंकि सवाल नंबर 6वीं और 7वीं आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि ये पार्ट नंबर 119 है और सारे वीडियो को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जहां से आप लाइन बाई लाइन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 6वीं नंबर में दिया है इंटीग्रल dx अपान 12 cos x माइनस का 5 sin x दिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। तो dx को वैसे नोट कर लेंगे, अपान में है 12 और cos x दिया है। अब यहाँ पर पहले ये चेक कर लीजिए आखिर इसमें हम कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। देखिए, अगर हम 12 का वर्ग करें तो आएगा 144, इधर 5 है, अगर हम 5 का वर्ग करें तो आएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 169, और 169 जो है ये 13 का वर्ग है। इसका मतलब 12, 5 और 13 ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय वाला रूल बनाएंगे। तो 12, 5 और यहाँ पर कितना कर देंगे, 13 कर देंगे। या फिर आपका जो चित्र है ऐसे भी हो सकता है, 13 यहाँ पर रहेगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा, 13 यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज़ हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो एक काम करते हैं, 12 के बटे में हम 13 कर देते हैं, माइनस यहाँ पर 5 के बटे में भी हम 13 कर देते हैं साइन एक्स। और जब यहाँ पर बटे में किए हैं तो कॉमन लेके काटने के लिए हम बाहर भी 13 कर देंगे। तो 13 को बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रल dx अपान में 12/13 cos x को ऐसे नोट कर लेंगे, माइनस में 5/13 और ये हो जाएगा साइन x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हम इतना कर रहे हैं ताकि हमारा कोई फार्मूला बन जाए जिससे कि हमारा समाकलन इजी हो जाए। अब यहाँ देखिए 1/13 इंटीग्रल में 12/13 जो है, यहाँ 12 रहेगा, जो ये 12/13 है ये हमारा किसका फार्मूला बन रहा है। देखिए, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर इस वाले चित्र में देखेंगे तो आधार बटे कर्ण यानी कि 12/13 जो है ये आधार बटे कर्ण है, और आधार बटे कर्ण जो होता है ये कॉस का फार्मूला होता है। तो dx अपान ये कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा बन गया, और यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स है माइनस का। देखिए, हमने इस चित्र के हिसाब से यहाँ पर कॉस थीटा किया, तो इसी चित्र के हिसाब से यहाँ पर हम इसको भी चेंज करेंगे। तो 5/13 लंब बटे कर्ण यानी कि साइन का बनेगा, तो यहाँ पर साइन थीटा मान लेते हैं और साइन का एक्स है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। देखिए, dx अपान कॉस से कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आपने कक्षा 11 में ही पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी होता है। तो कॉस ए प्लस बी, तो ए के स्थान पे थीटा प्लस में बी के स्थान पे कितना है, एक्स है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। और आगे देखिए, 1/13 कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक में थीटा प्लस एक्स है, इसको हम एक्स प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर dx नोट कर लेंगे। अब देखिए, इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें इसे t मानना पड़ेगा, तो साइड में मान लेते हैं माना t बराबर एक्स प्लस थीटा, एक्स प्लस थीटा। इसका अवकलन करेंगे तो dt अपान का dx, एक्स का अवकलन 1 प्लस में थीटा जो है ये अचर ही माना जाएगा, तो अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से dt बराबर का dx हमारा आ जाएगा। तो 1/13 इंटीग्रल में सेक, इसको पूरे को t माने हैं, जहाँ dx वहाँ पर यूज कर सकते हैं dt, ताकि tt मैच करे और इसका समाकलन हो सके। 1/13 लिखेंगे। अब देखिए, इंटीग्रल में सेक t ये बनेगा लॉग tan, क्या बनेगा, लॉग tan, लॉग मापांक में tan ऑफ हो π/4 प्लस में t/2। ध्यान देना, ये इसका फार्मूला है लॉग ओ इंटीग्रल सेक टी का। उसके बाद प्लस का से करेंगे। अब यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे तो 1/13 लॉग ऑफ मापांक में tan π/4 प्लस में t के स्थान पे कितना यूज करेंगे, x प्लस का थीटा अपान में 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, मापांक लगाएंगे, प्लस का सी कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, 1/13 करेंगे लॉग मापांक tan, देखिए π/4 को हम अलग कर देते हैं, π/4 को हम क्या कर देते हैं, अलग कर दिए π/4 को। उसके बाद देखिए, और प्लस में x के बटे में 2 कर देंगे प्लस में। अब थीटा के बटे में भी 2 हो जाएगा, लेकिन थीटा के बटे में 2 करने से पहले आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, हम सबसे ऊपर अगर देखिए तो यहाँ पर देखो, कॉस थीटा बराबर, देखिए 12/13 जहाँ पर था
इसको हमने क्या माना था, कॉस थीटा के इक्वल में। और जहाँ पर 5/13 था, इसको हमने क्या माना था, साइन के बटे में, साइन के बटे में। तो एक काम करते हैं, इसे हम क्या करेंगे, पहले साइन फिर कॉस कर देते हैं, मतलब साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा कर देंगे। तो साइन जो 5/13 था वो बटे में हो जाएगा कॉस, यानी कि 12/13 को 13 कट जाएगा, ये टेन थीटा होगा, 5/12 थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इनवर्स 5/12 होगा। यानी कि थीटा के स्थान पे हम इतना यूज कर सकते हैं। और ये काम आपको रफ कार्य में करना होगा, यानी कि एग्जाम में आपको कॉपी के सबसे पीछे करना है। अब यहाँ पर देखिए कितना आया, थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स 5/12 आया। तो 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि थीटा के बटे में 2 करेंगे तो इसको हम बाहर कर लिए। और थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, अभी आपने देखा टेन इनवर्स 5/12 करेंगे, जो कि इसके कोणांक में ही है, तो ब्रैकेट लगा देंगे और मापांक प्लस का सी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आसान था। अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर देखा है तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे सामने दिया है सवाल नंबर 7वीं, ये भी बिल्कुल आसान है। आपको इसके पहले हमने इसी प्रकार से कई सवाल बताया है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल dx अपान जो 1 है, 1 के स्थान पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा पता है, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान एक ही होता है, माइनस में 2। और साइन x का फार्मूला होता है 2 साइन x/2 और कॉस x/2 होता है, क्योंकि साइन x है। साइन 2x अगर होता तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन x और कॉस x। यहाँ पर x अकेले रहेगा तो इसके बटे में करेंगे, और हमको ये चीज़ पहले से पता चल गया कि यहाँ पर x है तो ये बटे में आएगा, तो इसी हिसाब से ये वाला फार्मूला भी हमने यूज किया है, और इस बटे को पूरे में कर देंगे। अब यहाँ इंटीग्रल 1/dx को हम साइड कर देते हैं। अब जो है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2 होगा, माइनस में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2 कर देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर कॉमन लेना होगा। क्यों कॉमन ले रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर x/2 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर x/2 बाहर जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। साइन स्क्वायर x/2 है, देखिए यहाँ पर कॉस है नहीं और हमने यहाँ से कॉस कॉमन लिया है, तो इसके बटे में कॉस करना होगा। जब किसी में कॉस ना हो और कॉमन ले तो उसके बटे में कॉस करना पड़ेगा। तो इसके बटे में कॉस करेंगे तो साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन का फार्मूला, टेन स्क्वायर x/2 माइनस का 4। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर बाहर ली, एक कॉस था ये तो बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मतलब एक कॉस तो यहाँ से बाहर गया, एक और कॉस चाहिए जो कि नहीं है, तो इसके बटे में जाएगा, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10x/2 हो जाएगा। यहाँ पर dx करेंगे। अब यहाँ पर कॉमन हम इसलिए लिए हैं क्योंकि कॉस को ऊपर भेजेंगे तो हमारा जो बन जाएगा वो सेक स्क्वायर x/2 होगा। इतना तो आपके समझ में आ गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 माइनस का 4 tan x/2 और यहाँ पर dx कर देंगे। हम इसीलिए कॉमन लिए थे ताकि कॉस को ऊपर भेज कर सेक में चेंज कर दे। अब यहाँ tan को t मानोगे तो आपका सेक कट जाएगा, इसीलिए हमने इतना किया। अब जो है इंटीग्रल सेक स्क्वायर x/2 और चाहो तो आप dx को इसके पास में कर दो, बटे में 1 प्लस टेन को t मान लेते हैं तो t स्क्वायर माइनस का 4t हो जाएगा, और यहीं पर साइड में मान लेते हैं माना t बराबर का tan x/2। इसका अवकलन करेंगे क्योंकि हम जो भी मानते हैं उसका अवकलन होता है, तो dt अपान का dx इक्वल में हो जाएगा tan का क्या होगा सेक स्क्वायर x/2। देखिए x के स्थान, देखिए x के स्थान पे x/2 है क्योंकि tan x का फार्मूला सेक स्क्वायर x होता है जब x हो तो, लेकिन यहाँ पर x/2 है तो x/2 का पुनः करेंगे तो 1/2 और आ जाएगा, तो dt अपान का dx बराबर 1/2 सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2 dt बराबर का इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल जहाँ पर सेक स्क्वायर x/2 dx है, मतलब इस पूरे के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं 2 dt, तो इसके स्थान पर यूज करेंगे 2 dt यूज करेंगे, और यहाँ पर t स्क्वायर को पहले कर लेंगे माइनस का 4t करेंगे प्लस का 1 कर देंगे। ऊपर से हमारा 2 हमारा बाहर निकल आएगा यहाँ पर dt अपान में। इसको हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले किसी एक का वर्ग होना चाहिए जो कि यहाँ पर t का वर्ग बन रहा है। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर धन में दूसरी का वर्ग चाहिए जो कि हमारा 1 है, लेकिन 1
को लिया नहीं जाता है। अब यहाँ पर कोई वर्ग आएगा, कौन आएगा ये नहीं पता है, तो इसको हमें घटाना भी पड़ेगा और प्लस का 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से पहली का वर्ग, यहाँ पर दूसरी का वर्ग होगा जो कि हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर फिर होगा, देखिए a² b² ऋण में 2 गुणे पहली कितना है t है। अब यहाँ पर कितने से गुणा करें कि हमारा 4 आ जाए, तो आप कहेंगे 2 से, यानी कि 2ab मतलब दुसरकी कितना है 2, तो यहाँ करेंगे जो कि 2 का वर्ग 4 होगा, हमारे सवाल में नहीं दिया था और इसीलिए हमने इसको घटा दिया है, 2² यहाँ कर देंगे। लेकिन ये दोनों कटेगा, लेकिन काटेंगे नहीं, और अगर काट ही देंगे तो हम यहाँ पर जो 2 ब्रैकेट लगाए, हमारा ब्रैकेट लगाने का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर काटना नहीं, क्योंकि हमने फार्मूले के लिए हमने इसको लिया है, तो इसको हटाने के लिए लिया है ताकि हमारे सवाल में भी कोई प्रभाव ना पड़े और हमारा पूर्ण वर्ग गुणनखंड बन भी जाए। तो 2 लिखेंगे इंटीग्रल में, dt अपान में ये बन जाएगा t माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस का 2 होल स्क्वायर बनेगा और माइनस का 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू इंटीग्रल dt अपान t माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे नोट करके आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, 2 इंटीग्रल में dt अपान का t माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में ये बनेगा √3 का होल स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं सूत्र, इंटीग्रल में अगर 1/x² माइनस का a² dx हो, तो ये फार्मूला बनता है 1/2 ये लॉग में x माइनस ए अपान में x प्लस ए प्लस का c, ये इसका फार्मूला बन जाता है। और इसी फार्मूले के अनुसार दोस्तों पहले से है, फिर लॉग देखिए फार्मूले के हिसाब से क्या होता है 1/2 ये, तो 1/2 ए के स्थान पे कितना है √3 लॉग में x माइनस ए, तो x के स्थान पे t माइनस 2 है, x के स्थान पे माइनस ए के स्थान पे कितना है √3 है, बटे में x के स्थान पे कितना है t माइनस का 2 है और प्लस में a के स्थान पे कितना है √3 और इसे मापांक करो या फिर ब्रैकेट कर दो प्लस का c। अब जो है हमें t का मान रखना होगा, जो कि आप यहाँ देखिए 2 को 2 से पहले काट दो, 1/√3 लॉग में t का मान रखेंगे। पीछे हम देख लेते हैं t का मान क्या था। यहाँ पर देखिए हमने t को माना है tan x/2, तो t के स्थान पे यूज करेंगे tan x/2, तो यहाँ पर अब जो है t के स्थान पर tan x/2 यूज करेंगे, माइनस का 2 माइनस में √3 अपान का tan x/2 माइनस 2 प्लस में √3 और इसको मापांक लगा दो या फिर ब्रैकेट लगा दो प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।